अब हम आते हैं कोड ऑफ इस्लामिक लॉ पे। जो ज्यूरिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कुरान पाक में जितनी भी आयात हैं, अगर हम कानून साजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखें तो उनमें कुछ अकायद से रिलेटेड आयात हैं जिनको आयात इत्कादिया कहते हैं, और कुछ अखलाकियात से, मोरालिटी से रिलेटेड आयात हैं जिनको आयातुल खुल्किया कहते हैं, और कुछ आयात ऐसी हैं जो मामलात से और मसाइल से रिलेटेड हैं और उनको आयात इल्मिया कहते हैं। लेकिन जो कोड ऑफ इस्लामिक लॉ है इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके अंदर फिर उन सारी आयात के पॉइंट ऑफ व्यू से कानून साजी की जाती है। वो जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको वो कौन कौन से हैं? एक तो सिंपली मजहब और इसके फ़राइज़ यानी रिलीजन और इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और नीम समाजी और नीम मजहबी कवानीन, इसके अलावा मैरिज और इनहेरिटेंस से रिलेटेड, शादी और विरासत से रिलेटेड जितने कवानीन हैं, जितने भी किराए या लीजेस और मॉर्टगेजेस यानी जो ठेके वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड जितने मामलात हैं, और इसके अलावा ख़रीदो फरोख्त से रिलेटेड कारोबारी जितने मामलात हैं, और जुराइम से रिलेटेड, और ये जितने भी इस तरह की मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं उनका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, उनको किस तरह से करना चाहिए, उसके क्या असूल होने चाहिए, ये सारे जो मामलात हैं इनको डिफरेंट सेक्शंस में रखा गया है और उसके अकॉर्डिंग कानून साजी की जाती है। इसके बाद आ जाते हैं मोड्स ऑफ लेजिस्लेशन पे। ज्यूरिस्ट्स ने कुरान पाक के जो मोड्स ऑफ लेजिस्लेशन है उनको 3 मोड्स में मेनली डिवाइड किया है: पॉजिटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन, नेगेटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन एंड डिस्क्रिशनरी लेजिस्लेशन। जो पॉजिटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक्ट्स जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बाउंड किया है कि आपने ये काम करना है, जैसे कि मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने कहा है। एक सिंपल कमांडमेंट है अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। बाज़ जगहों पर अल्लाह ताला ने जनरलाइज्ड वे में कमांडमेंट दी है, एक जनरल कमांडमेंट है, जैसे कि कुरान पाक में आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब ये एक अमूमी अंदाज है, सारे के सारे ईमान वालों को मुखातिब किया जा रहा है कि ये काम आपको करना है, आप पर फ़र्ज़ किया गया है। इसी तरह से कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर अल्लाह ताला ने थोड़ा इनकरेजमेंट की है, जैसे ऊफ़ू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला, अपने वादों को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। सूरह बनी इसराइल की आयत है। सो इसमें एक इनकरेजमेंट है कि आपको ये काम करना है क्योंकि आपसे इस बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ अंदाज में एक जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो मतलब बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला ने एक इंसेंटिव दिया है जन्नत का कि जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जन्नत के चश्मों का जिक्र है, जन्नत के फलों का जिक्र है। ये बेसिकली इंसान को इनिशिएटिव दिया गया है, उसको इंसेंटिव दिया गया है कि आपके लिए ये बेनिफिट्स अल्लाह ताला ने रखे हैं। सो ये तो हो गया पॉजिटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन। पॉजिटिव वे में उन कामों की तरफ इंसान को तवज्जो दिलाई गई है जो उसको हर सूरत करने हैं एक मुसलमान की हैसियत से। फिर आते हैं नेगेटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोहिबिटरी लेजिस्लेशन है, यानी जैसे हम कुरान पाक में पढ़ते हैं ना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, कुछ अवामिर हैं यानी कुछ अहकाम है, हुक्म है, ये काम करना है, और कुछ नवाही हैं, कुछ में मना किया गया है कि ये काम आपको नहीं करना। जैसे कि नेगेटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन की अगर हम डिस्कस करें तो कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं, वो भी इसी तरह से मुख्तलिफ अंदाज में कही गई हैं। सिंपली अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कि कुरान पाक में आता है कि यतीम और बेवा के माल के करीब भी ना भटकना। अब ये बहुत इसका जो टोन है वो हमें बता रही है कि ये इतना नापसंदीदा, इतनी ये कोई हरकत है कि उनका माल हड़प करना तो बड़ी दूर की बात, उसके करीब भी ना जाना, करीब भी ना भटकना। फिर इसी तरह से कुछ आयात ऐसी हैं जिनमें वाज़े तौर पे प्रोहिबिशन का बता दिया गया है, यानी ये चीज़ें हराम हैं। जैसे कि कुरान पाक में आता है कि बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया तुम पर खून, मुर्दार और गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया जानवर वगैरह वगैरह, पूरी एक लंबी आयत है। इसी तरह से कुछ जगहों पर अल्लाह ताला ने किसी बात से मना करना है तो उसके लिए
दुनियावी सज़ाओं का जिक्र किया है। जैसे कि सूरत नूर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो मर्द और औरत जो बदकारी के मुर्तकिब हों तो उनको कोड़े मारे जाएं, और अल्लाह के हुक्म की बजावरी में तुम्हें हरगिज़ कोई उन पर तरस ना आए अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। सूरह ताला कह रहे हैं कि अगर ये गलत काम करोगे तो दुनिया में भी तुम्हें ये वाली सज़ा दी जाएगी, और उस सज़ा को अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है। इसी तरह से आखिरत की सज़ाओं का भी डिफरेंट आयात में हमें जिक्र मिलता है, जैसे कि बेशुमार आयात हैं, लेकिन हम अगर देखते हैं ग़ज़वा तबूक के मौके पर शदीद गर्मी थी और जो मुनाफिकीन हैं वो आके मुसलमानों को भड़काते थे, उकसाते थे कि भाई देखो ना, इस जंग में जाने की क्या ज़रूरत है, फसलें पक कर तैयार खड़ी हैं, नुकसान होगा तुम्हारा, इतनी दूर जाओगे, ये है वो है। तो इस बात पर अल्लाह ताला ने आयात जो नाज़िल फरमाई हुई थी, कुल नारू जहन्नम अशद्दु हर्रन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए जहन्नम की आग इस गर्मी से कहीं ज़्यादा गर्म है। सो अल्लाह ताला यहाँ पर आखिरत की पनिशमेंट की लोगों को बता रहे हैं कि भाई अगर तुम ये अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हें आखिरत में सज़ा मिलेगी। इसी तरह से कुछ जो नापसंदीदगी है मामलात की, उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर फरमाया है। जैसे कि आता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। सो बाज़ जगहों पर अल्लाह ताला ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया है, डिसलाइकनेस का, कि ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगेगा। और ज़ाहिर है कि मोमिन या मुसलमान ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि वो कोई ऐसा काम करे जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बनता हो। उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिशनरी लेजिस्लेशन। इसको हम उर्दू में कहते हैं सवाबदीदी कानून साजी, जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इंसान कर सकता हो। जहाँ पर बेशुमार ऐसी आयात और कवानीन हैं अल्लाह ताला ने जो मुतय्यन फरमाए हैं, जो इतने रिजिड हैं कि उनमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता, वहीं पर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में कुरान पाक बिल्कुल खामोशी इख्तियार करता है, या ना तो करने का हुक्म दिया है और ना ही उससे मना किया है। सो ये वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है ज्यूरिस्ट्स के लिए कि वो कानून साजी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए लेकिन खुलूस नीयत से कर सकते हैं, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और यहीं से जो डिस्क्रिशनरी लेजिस्लेशन है, यहीं से इज्तिहाद और क़ियास का रास्ता खुलता है, और ये बेशुमार नए कवानीन बनाने में मदद देता है और कानून साजी को एक्सटेंड करने में हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। होपफुली यू गॉट इट। उसके बाद आते हैं हम लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ कुरान। जो कानून साजी का तरीक़ाकार है कुरान पाक का, उसमें क्या है? सबसे पहले आता है परमिसिबल, यानी हलाल, जो काम करने का हमें हुक्म दिया गया है और जिन कामों के करने पर कोई सज़ा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की खुशी और रज़ा हासिल होती है, ये वो काम है सारे, इनको आप हलाल कह सकते हैं। फॉरबिडन, हराम, वो तमाम काम जिनको करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और अगर आप उसको करते हैं तो उस पर पनिशमेंट का ऐलान किया है। एब्रोगेशन, तनसीख, कुरान पाक ना सिर्फ पिछली शरीयतों को और पिछले अहकामात को मनसूख करता है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि हम एक आयत को नाज़िल करते हैं, फिर उससे बेहतर आयत लेकर आते हैं और पिछली को मनसूख कर देते हैं। तो कुरान पाक की भी ऐसी आयत थी जो पहले नाज़िल हुई और फिर अल्लाह ताला ने मॉडिफिकेशन के साथ जब नई आयत को नाज़िल फरमाया तो पहली वाली को मनसूख कर दिया। इनको एब्रोगेटेड वर्सेस भी कहते हैं। इसी तरह से रिपीलिंग फंक्शन, जैसे ज़माने जाहिलियत में जुआ और पांसे और इसके अलावा बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना और लातादाद शादियाँ करना, ये सारा कुछ था, और इन सब को इस्लाम ने ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि इनको इंतहाई नापसंदीदा भी करार दिया। इसी तरह से सोशल रिफॉर्म्स, समाजी जितनी भी इस्लाहात हैं उनमें सबसे पहले औरत को इस्लाम ने सबसे ज़्यादा हुकूक दिए। ज़माने जाहिलियत में तो औरतों के साथ गैर इंसानी सलूक होता था, माओं को लोग बाज़ार में बेचते थे, तो इस्लाम ने इतनी इज़्ज़त दी और उनको एक मकाम दिया और विरासत में उनको हकूक़ मुतय्यन फरमाए। बेवा को, यतीम को, जो बुज़ुर्ग हैं उनको, और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं इवन उनको सोसाइटी में एक इज़्ज़त भरा मकाम अता फरमाया। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर, माशरे में कानून को बालादस्त रखने के लिए इस्लाम ने कड़ी सज़ाओं का भी एहतमाम किया है। कुरान पाक बहुत सारी ऐसी सज़ाएं हैं जो कुरान पाक ने मुतय्यन कर दी हैं जिनको हम हदूद कहते हैं, जैसे कि
कुरान पाक में वाज़े तौर पे बहुत सारे ऐसे इमोरल एक्टिविटीज़ हैं जिन पर कोड़े मारने की सज़ा रखी है, रिजम की सज़ा रखी है, जो स्टोनिंग है। और इसके अलावा कत्ल का बदला कत्ल है, जैसे कुरान पाक में वाज़े तौर पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि एक आज़ाद मर्द के बदले आज़ाद मर्द को कत्ल किया जाएगा, एक औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाए, एक गुलाम के बदले गुलाम को कत्ल किया जाए। और इसको कसास का कानून कहते हैं कि कत्ल के बदले कत्ल, जान के बदले जान। और अगर मकतूल के लवाहिकीन कातिल को माफ़ करने के इवज़ किसी रकम का या माल का मुतालबा करते हैं तो ये उनका हक है। इसको कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पे इसका भी हुक्म दिया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसको दय्यत कहते हैं कि मकतूल के जो लवाहिकीन हैं वो कातिल को माफ़ कर दें और कातिल को कुछ रकम या ज़मीन या किसी भी शक्ल में जो माल है वो उनको अदा करना है। इसी तरह से फैमिली मैटर्स जितने भी हैं इसके बारे में कुरान पाक में वाज़े अहकामात हैं। निकाह से रिलेटेड, हक महर से रिलेटेड, हक महर निकाह के फ़राइज़ में शामिल है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। इसी तरह से तलाक़ से रिलेटेड जहाँ पर भी तलाक़ की आयात हैं वो सूरह बकरा में भी हैं, सूरह आल इमरान, सूरह निसा में मिलती हैं और जो सूरह तलाक़ है उसमें बहुत डिटेल में मिलती हैं। उसकी डिफरेंट कंडीशंस अल्लाह ताला ने बताई हैं और साथ ही बताया है कि अगर तुम किसी औरत को छोड़ने का फैसला करो तो उसको कुछ कुछ दे दिलाकर उसको एहसन तरीके से रुखसत करो। इसी तरह से बेशुमार आयात हैं, जैसे अगर सिर्फ निकाह किया जाए और अभी रुखसती ना हुई हो और तो जो हक महर है वो उस खातून को अपने हस्बैंड को वापस करना है, लेकिन अल्लाह ताला साथ ही फरमा रहे हैं कि अगर तुम उसके पास ही रहने दो, उससे ना वापस लो तो ये अल्लाह के नज़दीक और ही ज़्यादा पसंदीदा है। सो बड़ी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने हमें मुआशरत सिखाई है। इसी तरह से प्रेयर्स एंड डिवोशंस, कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया गया है, बार बार हमें हुक्म दिया गया है नमाज अदा करने का। और जो वज़ू है उसका तरीका तक सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि आपने वज़ू करना है और उसके बाद इबादत के लिए जाना है। सो चाहे अकायद हों, चाहे हमारे मामलात हों, चाहे हमारी मुआशरत हो, माहात हों, अल्लाह ताला ने किसी भी मामले में हमें तिश्ना नहीं छोड़ा। हमारे लिए कोई ऐसा कोई लूप्स नहीं छोड़े कि हम कंफ्यूज्ड हों कि किस मौका पर क्या करना चाहिए। इसलिए कुरान पाक हमारे लिए एक कंप्लीट एब्सोल्यूट सोर्स है गाइडेंस का, हिदायत का। नेक्स्ट आ जाता है ज्यूरिस्टिक अप्रोच ऑफ कुरान। कुरान पाक खुद फरमा रहा है कि जो कानून साजी है या माशरत है, दुनिया में जितनी भी हिदायत इंसानों के लिए है, उसमें अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्ना दोनों को बेसिक वैल्यू किया है। बेसिकली दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी है और इस इम्पोर्टेंस की बेस पर ही जो ज्यूरिस्टिक अप्रोच है कुरान पाक की वो ये है कि कुरान और सुन्ना दोनों मिलकर जिस चीज़ का फ़ैसला करते हैं वो फिर कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ नवाफिल हैं, कुछ मुस्तहिब चीज़ें हैं, कुछ मकरूहात हैं। सो ये एक कैटेगरी, डिफरेंट चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया गया है कि किस तरह से उनके बारे में कानून साजी की जाएगी। देन वी मूव टू कंक्लूजन। हमने जो पूरी गुफ्तगू की है कुरान पाक के बारे में, इसका लुबे लुबाब ये है कि ये अल्लाह का कलाम है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मशीन आप घर लाते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल होता है जो आपको ये बताता है कि हाउ टू डील विद इट, आपने उस चीज़ को कैसे चलाना है, कैसे मशीन उसको हैंडल करना है। तो अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी तख्लीक का शाहकार मास्टरपीस अल्लाह ने इंसान को बनाया है। तो उस इंसान की हिदायत के लिए उस इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, यानी अपने खालिक से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, और अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात के साथ, चाहे वो इंसान हों या जानवर हों, उनके साथ कैसा सलूक उसका होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने एक अपने मोजज़ात में से एक बहुत बड़ा मोजज़ा है वो कुरान पाक की शक्ल में नाजिल फरमाया। और ये इंसान के लिए एक मैनुअल है कि उस इंसान ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, उसका जो 24 घंटे का तर्ज़ ज़िंदगी है, उसका लाइफ स्टाइल है, वो कैसा होना चाहिए। उसमें अकायद, मामलात, इबादत, मुआशरत, हर एक चीज़ है। और इनफरादी सतह पर भी एक इंडिविजुअल के लिए और कलेक्टिवली
ओवरऑल एक माशरे में मजमूई तौर पर आपको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। आप अगर आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, आप किसी भी स्टेटस के साथ दुनिया में हैं, आपको किस तरह से डील करना है, आपको किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, कुरान पाक आपको पूरी तरह से इसके बारे में रहनुमाई करता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने लोगों की तरफ इस किताब को नाजिल किया और इसको आसान बना दिया है, और ये ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। तो जब इंसान इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी ज़िंदगी में आसानी भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी और सुकून भी आएगा। इसी तरह से इसकी हिफाजत के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस किताब के नाजिल करने वाले भी हम हैं और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हम ही ने लिया है। उस वक्त भी जब इसको कंपाइल किया गया, आज भी और क़यामत तक के लिए कुरान पाक के बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये जो मुसहफ़ हमारे पास आज मौजूद है दुनिया में हर इंसान के पास, यही एज़ इट इज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर आप अल्लाह ताला ने नाजिल किया और इसी को सहाबा ने लिखा और जो नस्ल दर नस्ल और सीना बसीना हम तक पहुंचा है और क़यामत तक इसी तरह से रहेगा। ये कुरान पाक का एजाज़ है, ये इसका सबसे बड़ा मुअज्ज़ा है कि ये इसमें कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।